नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और बुलेटिन में बात करेंगे उज्जैन की। उज्जैन में टेंट हाउस में अचानक से आग लग गई। मक्सी रोड पर टेंट हाउस में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद काबू में आई आग। देखिए, टेंट हाउस का चौकीदार झुलस गया इस दौरान और काफी मशक्कत करनी पड़ी आग को बुझाने के लिए और उसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। बड़ी खबर उज्जैन से है, जहां उज्जैन में टेंट हाउस में आग लग गई। संवाददाता अजय पटवा जुड़ गया। अजय, कैसे लगी आग, पूरी जानकारी दे। 11 बजे के आसपास की घटना है। मक्सी रोड में जो है अचानक टेंट हाउस पर आग की लपटें दिखने लगी के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई और जैसे ही फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग बुझाने पर काबू पाया, जिसमें काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन चौकीदार का कहना है कि किसी ने आग लगा दी है, पर इस पूरे विषय में पुलिस का कहना है कि अब जांच की जा रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार आग लगने का कारण क्या था और इसके पीछे कौन लोग हैं। फिलहाल ये है कि चौकीदार जो रात को वहां पे बैठा हुआ था, उस दौरान आग की कुछ लपटें उसके कारण पैरों पे लगने के कारण उसके पैर झुलस गए हैं। फिलहाल जो है बड़ी जानहानि नहीं हुई है। समय रहते फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जो है जानकारी के लिए। तो फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन चौकीदार जरूर झुलस गया है। आग को समय रहते बुझा लिया गया। रीवा में पुराने विवाद में गोलीबारी हो गई। बदमाशों ने युवक पर चलाई गोली, जहां गोलियों की आवाज से शहर गूंज उठा। घायल युवक का गंभीर हालत में पहुंचाया गया अस्पताल। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। निराला नगर के पास वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर रीवा से और संवाददाता शिवेंद्र बघेल जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया और इस दौरान युवक की क्या स्थिति है, पूरी जानकारी दें। क्या था विवाद? देखिए, इनका पुराना विवाद है। जो गोली चलाने वाला है वो शातिर अपराधी है और रीवा शहर के विभिन्न थानों में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा अपराध उसके खिलाफ दर्ज हैं और ये मुरारी केडिया नाम से जाना जाता है। और इसने राजकुमार नामक एक युवक को गोली मारी है और जो गोली है पैर में धसी हुई है। गंभीर हालत में युवक को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी घटना को कारित करके फरार हो गया है, जिसकी तलाश विश्वविद्यालय थाना कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र जानकारी के लिए। तो अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पुराना विवाद है जिसके चलते गोली चलाई गई। युवक को हॉस्पिटल एडमिट किया गया। शादी और शादी के बाद पति पत्नी में अक्सर विवाद होता है और इस तरह के विवाद तलाक तक पहुंच जाते हैं। कई बार सुलह हो जाती है, लेकिन सेलिब्रिटी के विवाद अक्सर चर्चा में रहते हैं। दरअसल श्री कृष्ण के घर में महाभारत चल रही है। श्री कृष्ण मतलब महाभारत में श्री कृष्ण का अभिनय करने वाले नीतीश भारद्वाज। नीतीश ने पत्नी स्मिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसकी शिकायत भोपाल कमिश्नर से भी की गई है। 2-4 मुलाकात और शादी, वाद विवाद और तलाक। श्री कृष्ण के घर महाभारत। नीतीश भारद्वाज नाम भले ही आप न जानते हों, लेकिन ये चेहरा आप जरूर पहचान रहे होंगे। जी हां, ये महाभारत सीरियल के श्री कृष्ण हैं, जिनके घर इन दिनों महाभारत चल रही है। अनबन की ये कहानी पुरानी है, लेकिन अब यह मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। नीतीश भारद्वाज ने भोपाल पुलिस कमिश्नर से अपनी आईएएस पत्नी की शिकायत की है। शिकायत में कहा गया कि पत्नी बेटियों से मिलने नहीं दे रही है, फोन नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। भोपाल के स्कूल में 6 महीना, ऊटी के स्कूल में 4.5 महीना। इससे एकेडमिक करियर उनका अनस्टेबल हो जाता है। वो कहीं पर भी स्टेबल नहीं रह सकती बेटियां। आपने जिस तरह से उनका मानसिक संतुलन बिगाड़ा है, झूठ बोल के ये जो किया है, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उनके ऊपर हो रहा है और ये आपको नहीं करने के लिए मैं 50 बार लिख चुका हूं। उसके बावजूद 2 मेल्स के बावजूद आप यू आर आंसरेबल टू मी। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि ये फैमिली विवाद का मामला है और मामले की जांच जारी है। इस संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है और पुलिस उस पूरे मामलों के तथ्यों की जांच कर रही है। सभी का किसे सौंपा गया सर? कौन जांच कर रहा है सर? इसमें एक वरिष्ठ महिला अधिकारी पूरे मामले की जांच है। एक्टर नीतीश भारद्वाज ने पत्नी स्मिता पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। चलिए आपको नीतीश और स्मिता की शादी के बारे में बता देते हैं। दोस्त के जरिए दोनों की मुलाकात हुई।
2-4 मुलाकात में शादी का फैसला हो गया। साल 2009 में दोनों की शादी हुई थी। शादी के बाद जुड़वा बेटियों का जन्म हुआ। आईएएस अधिकारी हैं पत्नी स्मिता गाटे। पत्नी वर्तमान में भोपाल में हैं कार्यरत। अपर मुख्य सचिव के पद पर हैं स्मिता। एक्टर नीतीश भारद्वाज ने पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल दोनों के बीच चल रहा विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंदौर में नगर निगम परिषद में सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन कार्यक्रम में पहुंचे और इस दौरान कांग्रेस के पार्षदों ने हंगामा कर दिया। यह हंगामा सिर्फ और सिर्फ सियासी था। इसकी वजह भी अजीब थी। हंगामे को देख आखिर क्यों सुमित्रा महाजन को कहना पड़ा कि मैं जिंदा हूं, ये रिपोर्ट देखिए। सुमित्रा महाजन के नाम पर कांग्रेस राजनीति कर रही है और बीजेपी पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगा रही है। इस बीच सुमित्रा महाजन को कहना पड़ा कि मैं अभी जिंदा हूं। दरअसल इंदौर में नगर निगम परिषद सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन शामिल हुई। इस दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। वजह थी परिषद के हॉल के नाम में बदलाव। दरअसल नगर निगम परिषद के हॉल का नाम सुमित्रा महाजन के नाम पर रखने की मांग की जा रही थी, लेकिन इसका नाम बदलकर अटल सदन कर दिया गया है, जिसके कारण कांग्रेस ने हंगामा किया और इसको महिलाओं का अपमान बताया। सब लोगों ने सर्वसम्मति से उनके नाम पे ये सभागृह हो, इसको नाम को लेकर सब लोगों ने सहमति जताई थी। परिषद में पारित हुआ था और उसी दिन उसकी पुष्टि भी हो गई थी। तो नई परिषद की भी जिम्मेदारी थी कि ताई हमारी इतनी बड़ी नेता है, हमारा मान सम्मान है, महिलाओं के लिए एक आइडियल है। अगर वो एक छोटी सी चीज उनके नाम से हो रही है तो इनका पेट क्यों दिखा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। हंगामे पर सुमित्रा महाजन ने कहा कि मैं अभी जिंदा हूँ। मेरे नाम पर हॉल का नाम रखने की क्या जरूरत है? किसी में हिम्मत नहीं जो मेरे सम्मान को ठेस पहुँचा सके। जैसे ही ये सदन बन के तैयार हो गया, इसका उद्घाटन था, तो माननीय महापौर जी ने मुझे फोन पे उसके पहले बात करी और उन्होंने कहा ताई ऐसा ऐसा बन के आते हैं और ये आपके नाम का प्रस्ताव है। मैं तुरंत थोड़ी कभी कभी गुस्सा होती हूँ। जब प्रस्ताव हुआ था तब भी आपको बताती हूँ, जो उस समय के पार्षद मुझे बताने के लिए आए थे उन पर भी मैं गुस्सा हुई थी। अरे मुझे पूछते तो सही, मैं अभी जिंदा हूँ। इस हंगामे के पीछे कई सियासी मायने हैं। पिछले कई दिनों से इसे ऑफर पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां सुमित्रा महाजन को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया गया था। साथ ही इंदौर से लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने की भी बात कही थी। कांग्रेस इस तरह हंगामा और बयानबाजी कर सुमित्रा महाजन के जरिए सियासत कर रही है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18। और अब बात लखपति भिखारी की। जी हां, दरअसल इंदौर में भीख मांगकर एक महिला ने लाखों रुपए कमा लिए और इस पैसे से मोटरसाइकिल समेत कई सामान खरीद लिए। जब मामले का खुलासा हुआ था, हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। पूरा का पूरा परिवार भीख मांगने का काम करता है। महिला, पति और 5 बच्चे सभी भीख मांगते हैं और ये परिवार लखपति है। क्या है पूरी कहानी, देखिए। एमपी की लखपति भिखारी 45 दिन 2.5 लाख कमाई। क्या है लखपति बनने की कहानी? भीख मांगकर कोई 45 दिन में लखपति बन सकता है क्या? यकीन भले ही ना हो रहा हो, लेकिन यही सच है। इंदौर में लवकुश चौराहे पर भीख मांगकर एक महिला और उसकी बेटी ने महज 45 दिन में 2.5 लाख रुपए कमा लिए। मामले का खुलासा एक संस्था की ओर से किया गया। बताया जा रहा है कि कलेक्टर के निर्देश पर भिखारी मुक्त बनाने के लिए इंदौर में कार्रवाई चल रही थी। इस दौरान काम कर रही संस्था ने एक महिला को बच्ची के साथ पकड़ा। जांच के दौरान जो जानकारी सामने आई, उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। महिला के पास बाइक मिली, इसे चलाने का लाइसेंस भी मिला। बताया जा रहा है कि महिला के 5 बच्चे हैं और ये सभी लोग भीख मांगते हैं। पत्नी पर कार्रवाई की खबर लगते ही पति 2 बेटों के साथ राजस्थान फरार हो गया। प्रशासन ने बच्ची को बाल सुधार गृह में भेज दिया है, जबकि महिला पर
JJ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बदमाश बेखौफ है। न जाने किस चौक चौराहे पर आपको शिकार बना ले। हो सकता है दिन दहाड़े आपकी दुकान, आपके घर में घुस जाकर वारदात को अंजाम दी जाए और आपको खबर तक न लगे। कुछ ऐसे ही मामले इंदौर और मनेंद्रगढ़ से सामने आए हैं, जहां बेखौफ बदमाशों ने कानून और पुलिस पर सवाल उठा दिए। बेखौफ बदमाशों का आतंक। दिन दहाड़े दुकान से चोरी का खेल। रात का अंधेरा लूट का सहारा। हर दिन बदमाशों का नया प्लान। सुरक्षा का सवाल कब तक नके। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो बदमाशों के इरादे और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। तस्वीर इंदौर की है, जहां एक महिला जाते हुए दिखाई दे रही है। बाइक पर सवार दो लोग पास निकल रहे हैं। कौन कह सकता है कि उनके मन में क्या खेल चल रहा था। इन तस्वीरों को देखिए। अपनी धुन में महिला जा रही थी, पीछे बाइक से उतरकर आरोपी आता है, महिला से लूट की कोशिश करता है। दोनों के बीच काफी समय तक संघर्ष चला। महिला ने हिम्मत दिखाई, आरोपी से भिड़ गई। आरोपी भी समझ गया लूटना संभव नहीं है, इसलिए मौका पाकर आरोपी भाग जाता है। लेकिन ये तस्वीर महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। पुलिस को बता रही है कि बदमाशों में कानून का कोई डर नहीं है। आखिर कब तक इस तरह की वारदातें होती रहेंगी। उधर छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां महिला चोर गैंग का आतंक देखने को मिला है। महिलाओं की गैंग ने एक ज्वेलरी की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं महिलाएं ज्वेलरी देख रही हैं। कौन कह सकता था कि महिलाएं चोरी के इरादे से यहाँ पर आई हैं। न दुकानदार को कोई खबर, न किसी और को। बस मौका देखा, गैंग ने काम तमाम कर दिया। मामला केलहारी थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि इस गैंग में 6 महिलाएं शामिल थीं। कहा जा रहा है कि आरोपी दुकान से लाखों रुपए की ज्वेलरी चोरी करके ले गई। अब सवाल कानून व्यवस्था पर उठता है, आखिर क्यों बदमाशों पर नकेल नहीं कसी जा रही। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। क्या सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी तरह पूरी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे पहाड़ पर एक बड़े आफत की, जिसका संकेत वैज्ञानिकों को रिसर्च में मिला। स्टडी के मुताबिक उत्तराखंड के 13 ग्लेशियर ऐसे हैं जो खतरे की जद में हैं। स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि हिमालय पर झीलों का आकार बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और बर्फबारी की कमी से इस बार ग्लेशियर पिघलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं और यही वजह है कि इस 13 ग्लेशियर की झीलों पर खतरा बढ़ गया है। क्या उत्तराखंड में फिर आफत आने वाली है? क्या पहाड़ पर फिर विनाश होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तराखंड के 13 ग्लेशियर झीलें खतरे की जद में हैं। उत्तराखंड में 13 झीलें खतरे की जद में आने की बात जैसे ही सामने आई, सरकार ने इनकी मॉनिटरिंग भी तेज कर दी है। 2 झीलें वसुंधरा ताल और भलंगना में ज्यादा खतरा है। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि इसको लेकर और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। फिजिकली यहाँ आकर रिसर्च करना आसान नहीं है, इसलिए पीछे हुई आपदाओं को देखते हुए अलर्ट और इंतजाम दोनों जरूरी है। हालांकि वैज्ञानिकों का दावा है कि अभी इससे खतरा दिख नहीं रहा, लेकिन भविष्य में खतरे से इनकार भी नहीं किया जा सकता। ऐसे नहीं है कि जो हमारा रीजन में जो ग्लेशियर का इम्पैक्ट हो रहा है, सारी हिमालय में कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट हो रहा है, बट उसका वजह अलग अलग होता है। कभी वो ग्लेशियर का वजह से जो इम्पैक्ट होता है वो उसके नीचे डाउनस्ट्रीम में कुछ हैबिटेशन नहीं है, डाउनस्ट्रीम में कुछ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उसका वजह से हम लोग को नुकसान नहीं दिखाई देता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि तबाही के संकेत उत्तराखंड में दिखने लगे हैं। कम तीव्रता वाले भूकंप, लैंडस्लाइड और एवलांच, ये सब आपदा के संकेत हैं, जो बहुत बड़ा चैलेंज है। हो तो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारा उत्तराखंड स्टेट में
बहुत सारी आपदा प्रेजेंट क्लाइमेट चेंज सिनेरियो में लैंडस्लाइड्स भी हो रहा है, आपका इस तरह से एवेलेंच भी हो रहा है, फ्लैश फ्लड्स भी हो रहा है, अर्थक्वेक भी छोटे मोटे आ रहे हैं। तो ये जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को इतना सारी आपदा ये पूरा ड्रैग डाउन कर रहा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज के लिए हम लोगों का जियोलॉजिकल, जियोफिजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल स्टडी का बहुत रोल है। वैज्ञानिकों के स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि हिमालय पर झीलों का आकार बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और बर्फबारी की कमी से इस बार ग्लेशियर पिघलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। उत्तराखंड में जितना सारी झीलें हैं उसमें से हम लोग 2-3 झीलें ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर पूरा उत्तराखंड का ग्लेशियर देखा जाए तो 978 ग्लेशियर्स है, 1268 ग्लेशियर लेक्स है, एंड हर ग्लेशियर लेक भी इतना खतरा नहीं है। कुछ ग्लेशियर लेक है जो मोरेन डैम है, मोरेन डैम लेक वो भी थोड़ा बड़ा जो लेक है, वो लेक ही थोड़ा डाउन स्ट्रीम में अगर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लैट कभी आए तो अभी हम लोग का स्टडी से हम लोग मॉनिटर कर से पता लगाना कोशिश कर रहे हैं उस ग्लेशियर का हेल्थ कैसा है, उस ग्लेशियर का स्टेबिलिटी कहाँ तक, जिस तरह से ग्लेशियर रिसेशन हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, मेल्ट वाटर वहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है, रेन भी हो रहा है, रेन वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है, स्नोफॉल भी हो रहा है, स्नो एक्यूमुलेशन मेल्ट वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है। भागीरथी कैचमेंट, अलकनंदा बेसिन और धौलीगंगा बेसिन की 13 झीलें खतरे की जद में हैं, जिसका आकार भी बढ़ रहा है, जो छोटे छोटे झीलों को अपने साथ मिला रही है। खासकर 2 झीलें वसुंधरा ताल और भिलंगाना ज्यादा संवेदनशील हैं। वन ऑफ द लेक इज द वसुंधरा ताल। जो वसुंधरा ताल लेक है वो आपके एक हमारा इस रीजन में जो भागीरथी कैचमेंट है उसी के ऊपर है, और हम लोग देख रहे हैं अभी उसका जो एरिया है वो 1.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हुआ है। अभी हम लोग और भी डेटा एक्वायर कर रहे हैं जिसमें से पता चले किस रेट से इस लेक का एक्सपेंशन हुआ है। अभी जो हम लोगों का स्टडी है उसमें उस लेक का जिस जगह में पैदा हुआ है डाउन स्ट्रीम देख रहे हैं, उसमें जो एक स्लोप होता है वो 2 डिग्री के आसपास और 3-4 डिग्री के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर वो लेक ब्रीच भी कभी करे और तो उतना पानी एक साथ में नीचे आने का संभावना कम रहता है। भिलंगना लेक को लेकर चिंता ज्यादा है, क्योंकि इस लेक का करीब 46 यार्ड स्क्वायर यानी 0.3 किलोमीटर एरिया में फैलाव हुआ है और उसका स्लोप भी खतरे की आहट है। इस लेक को हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि इस जो भिलंगना लेक पिछले 46 ईयर्स में हम लोग देखे 0.38 स्क्वायर किलोमीटर एरिया एक्सपैंड हुआ है, और हम लोग उसको अगर डाउन स्ट्रीम में स्लोप भी देखेंगे वो स्लोप भी अराउंड 25 तो 30 डिग्री स्लोप तक है। तो वहाँ पर अगर एंड मोरेन डैम लेक है तो मोरेन हैज लूज डेब्री मटेरियल उसका वॉल में है, अगर उसमें पानी जो वहाँ पर बारिश का पानी भी, आजकल बारिश भी अपवर्ड शिफ्ट हो रहा, मेल्ट वाटर ये सब वो करके अगर उसका स्ट्रेंथ जितने वाटर वॉल जो है मोरेन डैम वॉल जो है डैम के लिए उसका स्ट्रेंथ अगर सस्टेन नहीं कर पाए तो वहाँ से वाटर ब्रीच होकर के नीचे आने का संभावना है। वैज्ञानिकों का दावा है कि भिलंगना लेक ज्यादा तेजी से पिघल रहा है, उसका आकार भी बड़ा हो गया है और बर्फ की परत पतली होने के कारण ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है, हम लोग जैसे देख रहे हैं जो 0.38 स्क्वायर किलोमीटर एरिया 46 ईयर्स में इंक्रीज हुआ है, इसके साथ जो अटैच्ड ग्लेशियर्स है खैथलिंग ग्लेशियर्स, वो खैथलिंग ग्लेशियर्स भी हम लोग देख रहे हैं थिनिंग हो रहा है। तो मतलब ग्लेशियर मेल्ट अभी पिछले 1 डिकेड में 5 साल में काफ़ी ज़्यादा मेल्टिंग इस रीजन में हो रहा है। वो मेल्ट वाटर कंटिन्यूसली हो रहा है, थिनिंग से पता चल रहा है, लेक एक्सपेंशन हो रहा है। तो अभी हम लोगों को कौशल नहीं है, एक प्रोजेक्ट हम लोग उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ कर रहे हूँ, ये लेक को हम लोग उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। वसुंधरा ताल और भिलंगना
ये ऐसी झीलें हैं जो अपने आकार में बड़ी हो रही हैं। इस बार ये कहा जा रहा है कि बर्फ ज्यादा नहीं पड़ी और बर्फबारी अच्छी ना होने की वजह से बर्फ की परत पतली हो गई है और ये तेजी से पिघल भी रही है। ऐसे में ग्लेशियरों की झील बड़ी होती जा रही है आकार में और ये इससे कोई गुरेज नहीं कर सकता कि केदारनाथ जैसी आपदा भी आ सकती है अगर अभी से निगरानी शुरू नहीं की गई। हालांकि उत्तराखंड सरकार अपने विभागों के साथ इस स्थिति से निपटने की तैयारी कर रही है, लेकिन वैज्ञानिकों को 2013 में आए केदारनाथ आपदा जैसी घटना की चिंता भी है। हालांकि अभी ऐसा कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन इससे निपटने की रणनीति बनानी बेहद जरूरी है। हम लोग 2013 में केदारनाथ में एक्सपीरियंस किए थे, जहां पर 5500 विलेज थोड़ा सा नुकसान हुआ था, 6000 पीपल डेड हुआ था, मोर देन 1 लाख पिलग्रिमेज ट्रैप हुआ था पीक समर में। ऐसे चीज पैदा हुए तो फिर हम लोगों का एक डिजास्टर बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा। तो हम लोग इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे हैं भिलंगना लेक को। जियोलॉजी विभाग और अध्ययन कर रही है, साथ ही निगरानी के लिए सरकार ने एक विशेषज्ञ टीम का गठन भी किया है, जिसकी रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।